नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। नीट यूजी मामले की सीबीआई जांच पर एकतरफा फैसला नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी सीबीआई केंद्र और बिहार सरकार को नोटिस जारी कर 2 हफ्ते में मांगा जवाब। और याचिका में की गई है नीट में गड़बड़ियों को सीबीआई से जांच कराने की मांग। हाईकोर्ट से याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर की। एनटीए की मांग पर भी नोटिस और सभी याचिकाएं लंबित मामलों के साथ ही की गई संलग्न। 8 जुलाई को सुनवाई। कोर्ट ने याचिकाकर्ता की दलीलों पर कहा कि पता है कि 24 लाख छात्रों के भविष्य का सवाल है। और एनटीए ने 3 याचिकाएं वापस लेने की मांग भी की गई। परीक्षा होते ही उठने लगी थी गड़बड़ियों की बात। जो नीट एग्जाम होता है ना, उसमें आप देखते हैं कि गड़बड़ी घपलेबाजी की बात हो रही, पेपर लीक की बात हो रही है। और जो ग्रेस नंबर दिए गए थे ना, उनको लेकर सवाल उठ रहे हैं कि 1563 बच्चों को किस आधार पर आपने ग्रेस मार्क्स दिए थे। बाद में आप देखते हैं कि इसे रद्द कर दिया गया। अब एनटीए ने कहा कि इसे रद्द कर देते हैं और जिन 1563 बच्चों की बात हो रही है वो दोबारा पेपर दे सकते हैं चाहे तो, और नहीं देना है तो जो उनके नॉर्मल नंबर है उसी के आधार पर क्या होगा, रिजल्ट बनेगा उनका। तो यह एनटीए की बात करें तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की बात हो रही है। इसकी स्थापना नवंबर 2017 में हुई थी। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। अगर हम लोग सीबीआई की बात करें तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है। 1 अप्रैल 1963 में स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा, ये भी याद रखिएगा। 1 अप्रैल 1963 में स्थापना हुई थी। सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई है। और आप देखेंगे कि 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। और बिहार में पेपर आउट होने की बात हुई थी, लीक होने की बात हुई थी। और आपने देखा होगा कि बिहार में एफआईआर भी दर्ज की गई थी। देखिए हमारा प्यारा भारत है, इसमें आप देखिए ये बिहार आपको देखने को मिलेगा। पटना इसकी राजधानी है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसकी नेपाल से लगती है। किससे लगती है? नेपाल से आपको देखने को मिलेगी, ये भी याद रखिएगा। और आप देखेंगे इसकी राज्यों में उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल से इसकी सीमा लगती है। किससे लगती है? पश्चिम बंगाल से लगती है। विधानसभा में आप देखेंगे 243 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं? 243 सीटें आपको देखने को मिल जाएंगी यहां। यहाँ के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आपको देखने को मिलेंगे। और मैं कहता हूं कम से कम कोई भी पेपर हो ईमानदारी से हो और निष्पक्ष तरीके से हो। क्योंकि अब देखिए बच्चों के दिमाग में ये हो गया कि भैया उसमें भी धांधली होने लगी, नीट के एग्जाम में भी धांधली होने लगी। कई बच्चों ने मुझसे सवाल किया ये, मैंने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है, आप ईमानदारी से मेहनत करिए। यूक्रेन के साथ रिश्ते मजबूत करेंगे, मोदी जी कह रहे हैं। और अभी आप देखिए G7 शिखर सम्मेलन में इटली गए हुए हैं ना प्रधानमंत्री साहब, इटली में हो रहा है ना। तो ब्रिटेन व फ्रांस के साथ दीर्घकालिक रक्षा संबंधों की रणनीति पर हुई बात। और वैश्विक नेताओं ने मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर दी बधाई। ये आप लोगों को अगर हम लोग बात करें G7 की, ग्रुप ऑफ 7 की बात कर रहा हूं मैं, तो इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं? और इसकी स्थापना 1975 में हुई थी। कब हुई थी? 1975 में हुई थी। और इसमें आप देखिए कनाडा हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, इटली हो गया, जापान हो गया, यूनाइटेड किंगडम हो गया। और आप देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका आपको देखने को मिल जाएगा इसमें, ये भी आप लोग याद रखिएगा। देखिए ये यूक्रेन, ये रूस, इन दोनों के बीच युद्ध चल रहा है। ये हमारा प्यारा भारत है। यहाँ आप लोगों को इटली देखने को मिल जाएगी। देखिए यहाँ हमारे प्रधानमंत्री साहब अभी गए हुए हैं। G7 की बैठक यही हो रही है ना, आयोजित करवाई जा रही है। जम्मू कश्मीर के हालात पर कल उच्च स्तरीय बैठक। गृह मंत्री ने केंद्र शासित प्रदेश में सुरक्षा की स्थिति की समीक्षा की। और हाल में हुए आतंकी हमलों में कई लोगों की जान गई थी ना। और आप सभी जानते हैं कि 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर से लद्दाख अलग कर दिया गया था, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। जम्मू कश्मीर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है। राज्यों में लद्दाख हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया और पंजाब से लगती है। देखिए एक बात आपको बता दूं कि G7 के ड्राफ्ट में जीवाश्म ईंधन पर कटौती भी का
कटौती पर काम करने पर जोर दिया जा रहा है इसमें, क्योंकि आप देखते हैं कि इससे सबसे ज्यादा नुकसान भी पर्यावरण को हो रहा है, प्रदूषण फैल रहा है। अरुंधति राय व डॉक्टर शेख शौकत पर यूएपीए के तहत चलेगा मुकदमा, और एलजी ने दी मंजूरी। दोनों ने कथित तौर पर भड़काऊ और भाषण विरोधी भारत विरोधी भाषण दिए थे। ये लेखिका है अरुंधति राय, और कश्मीर के केंद्रीय विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय कानून के प्रोफेसर डॉक्टर शेख शौकत हुसैन है। ये आप देखिए, अरुंधति और हुसैन ने 21 अक्टूबर 2010 को दिल्ली के एलटीजीए ऑडिटोरियम में आजादी द ओनली वे के बैनर तले आयोजित सम्मेलन में कथित तौर पर भारत विरोधी भाषण दिए थे। उसी को लेकर बातें हो रही हैं। विदेशी यात्रियों के लिए इमिग्रेशन प्रक्रिया होगी आसान। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर आने वाले विदेशी यात्रियों के लिए बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन कियोस्क की शुरुआत की है। यह उन विदेशी नागरिकों के लिए विशेष तौर पर बनाया गया है जिनकी वीजा एप्लीकेशन प्रोसेस के दौरान बायोमेट्रिक जानकारी दर्ज नहीं हुई है। अब आप देखिए, वर्ष में 2 बार होगी 10वीं और 12वीं की बोर्ड की परीक्षाएं। उच्च शिक्षण संस्थानों में वर्ष में 2 बार प्रवेश देने की मंजूरी के साथ ही शिक्षा मंत्रालय ने अगले शैक्षणिक सत्र यानी कि 2025-26 से 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं को वर्ष में 2 बार कराने को लेकर अपनी सैद्धांतिक सहमति दे दी है। शुक्रवार को ये दिल्ली में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ये जानकारी दी है। स्वदेश में विकसित नागास्त्र एक सेना में शामिल हुई है। स्वदेशी हथियारों के दम पर भारत की सैन्य क्षमता लगातार बढ़ रही। देश अब सैन्य उपकरणों का निर्यातक बन चुका है। निर्यातक यानी कि कहने का मतलब है हम कुछ बेच रहे हैं, आयात का मतलब होता है कुछ खरीद रहे हैं। और इसी कड़ी में भारतीय सेना ने कुछ शुक्रवार को स्वदेश में विकसित नागास्त्र एक की पहली खेप मिल गई है। यह पहला स्वदेशी आत्मघाती ड्रोन है और इस हाईटेक ड्रोन को नागपुर की कंपनी इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव्स लिमिटेड ने डिजाइन और विकसित किया है। पश्चिमी हवाओं ने रोका मानसून का रास्ता। 10 जून के बाद मानसून आगे नहीं बढ़ा है और यहाँ जहां था वहीं स्थिर है। 4-5 दिनों में फिर रफ्तार पकड़ सकता है दक्षिण पश्चिम मानसून। और आप देखते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून से सबसे ज्यादा हमारे यहाँ बरसात होती इसी मानसून से। सबसे पहले कहाँ आता है? केरल में आता है, ये भी याद रखिएगा। ये आप देखेंगे कि राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी खबरें हैं। टैंकर माफिया के विरुद्ध शुरू की जांच। अब आप देखेंगे, कहते हैं ना जल ही जीवन है। आप समझिए कि दिल्ली में क्या स्थिति है जल की, और जहां जल उपलब्ध है वहां हम लोग उसका क्या महत्व नहीं समझ पा रहे हैं, हम बर्बाद कर रहे हैं। हम गाड़ी धोना शुरू करते हैं तो घंटों तक धोते रहते हैं, तो नल चल रहे हैं तो चल ही रहे हैं। अरे भाई अभी भी जाग जाइए, वरना दिल्ली का हालत देख लीजिए, बेंगलोर की हालत देख लीजिए, कई और छोटे शहरों की हालत देख लीजिए जहां आप देखिए कई किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ता है। यमुना खादर में बने गीता कॉलोनी का शिव मंदिर ध्वस्त। सुप्रीम कोर्ट ने भी प्राचीन नहीं माना है। ये प्राचीन पत्थर से के बने होते सीमेंट और पेंट नहीं होता है। खंडपीठ का रेशमती का आरोप के अदालत में सुनवाई से पहले डीडीए ने ढा दिया मंदिर। चलिए, दिल्ली के पूर्व मंत्री राजकुमार आनंद विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित हुए। ये आप लोगों को मालूम होगा कि ये वासामे में शामिल हो गए थे ना। इन्होंने आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार मंत्री से इस्तीफा दे दिया था। तो दल बदल विरोधी कानून के किसी राजनीतिक दल के सदस्य द्वारा संसद या राज्य विधानसभा में दल बदल से निपटता है और किसी सदस्य की आयुक्ता का आधार बनता है। ये जरूर याद रखिएगा। और 52वां जो संविधान संशोधन हुआ था ना 1985 में, 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, उसी में दल बदल की बात की गई है। डीयू में स्पोर्ट्स कोटे में प्रवेश के लिए 3 साल के सर्टिफिकेट ही मान्य होंगे। 26 खेलों में मौका, 3 खेलों को प्रवेश के लिए चुन सकता है विद्यार्थी। दिल्ली विश्वविद्यालय की बात हो रही है। हिंद महासागर नौसैनिक शक्ति को और सशक्त बनाएंगे। राजनाथ सिंह कह रहे हैं
आईएनएस जलास का दौरा कर पूर्वी नौसैनिक कमान की तैयारी पर की। कहा भारत कभी कभी भी हिंद महासागर क्षेत्र में मत्स्य न्याय की अनुमति नहीं देगा। ये आप देखिए, हिंद महासागर आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ। फ्रांस ने अब 26 मरीन राफेल खरीदने की तैयारी में है भारत। फ्रांस से रक्षा सौदे पर बातचीत के लिए दिल्ली में है फ्रांसीसी प्रतिनिधिमंडल। आईएनएस विक्रमादित्य व आईएनएस विक्रांत युद्धपोतों से होंगे संचालित। 300 महिला विज्ञानियों को शोध के लिए मिलेगा अनुदान। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने शुक्रवार को कहा कि CSRIR ASPIRE योजना के तहत 300 महिला विज्ञानियों को 3 वर्ष शोध के लिए अनुदान दिया जाएगा, पैसा दिया जाएगा। अच्छी बात है। बुलेट ट्रेन का सफर सुरक्षित बनाएगी वर्षा निगरानी प्रणाली। बरसात के सटीक आंकलन को अंगीकार किया नया सिस्टम। रेल मंत्री करें ठाणे व पालघर में 6 संचयी वर्षा गाज स्टेशनों की स्थापना का प्रस्ताव। और यात्री ट्रेनों को समय पर चलाने का प्रबंध करेगा रेलवे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गुणवत्ता सुधार का दिया निर्देश। कहा विलंब से चल रही ट्रेनों में सुधार किया जाना चाहिए। भारत के साथ मिलकर पारंपरिक चिकित्सा पर शोध करेगा WHO, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। और आप सभी जानते हैं कि इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 में हुई थी। 7 अप्रैल को आप लोग विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। नई कहाँ जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। तो देखिए 1900 आयुष मंत्रालय ने कहा कि यह मान्यता 3 जून से 4 साल की अवधि के लिए दी गई है। 1956 में आप देखिए स्थापित NIIMH एक अद्वितीय संस्थान है। यह भारत में आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी सिद्ध, सोबा रेगपा, होम्योपैथी, बायोमेडिसिन, अन्य स्वास्थ्य संबंधी विषयों में औषधीय ऐतिहासिक अनुसंधान का दस्तावेजीकरण और प्रदर्शन करने के लिए समर्पित है। तो उसी के साथ मिलकर झारखंड में किसानों के 2 लाख तक की माप। राज्य के कृषि मंत्री ने दी जानकारी। किसानों की NPA लोन भी सरकार भरेगी। राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के साथ कृषि मंत्री ने बैठक की, बैंकों को दिए निर्देश। और बिहार में मनरेगा मजदूरों को मिलेगा बेरोजगारी भत्ता। तो एक बार पहले आप लोग झारखंड को देख लीजिए। और रांची इसकी राजधानी देखने को मिल जाएगी। कहाँ? झारखंड की। देखिए यहाँ ये आपको झारखंड, रांची इसकी राजधानी है। और 15 नवंबर सन 2000 में बिहार से अलग करके बनाया गया था। इसकी सीमा बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल से लगती है। यहाँ आप देखिए CP राधाकृष्णन राज्यपाल हैं। चंपई सोरेन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। विधानसभा में 81 सीटें हैं, राज्यसभा में 6 सीटें हैं, लोकसभा में 14 सीटें हैं। 79,716 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। मनरेगा की बात करें तो जो आप लोगों ने देखा होगा ना, मनरेगा योजना है, उसी की बात कर रहा हूं मैं। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के बारे में सुने कि नहीं सुने हो? जो 2005 आया था, उसी की बात हो रही है। जो रोजगार देने की बात होती है ना, मनरेगा का ऐड बनते हैं, आप लोगों ने देखा होगा। जल्द कैबिनेट में रखी जाएगी एक देश एक चुनाव पर समिति। कोविड समिति ने 15 मार्च को रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी थी। कानून मंत्रालय के 100 दिन के एजेंडे में शामिल है यह मामला। ये आपने देखा होगा कि रामनाथ कोविंद पूर्व राष्ट्रपति, उन्हें इसका अध्यक्ष बनाया गया था। और एक बात आपको बता दूं, देखिए जो विधानसभा लोकसभा चुनाव होते रहते हैं ना, आप देखते हैं कहीं ना कहीं हर राज्य में चुनाव होते रहते हैं। उन सबको एक साथ कराने की बात हो रही है कि 5 साल के लिए फुर्सत, एक बार चुनाव हो गए, 5 साल के लिए फुर्सत, 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात हो रही है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। और कोविंद समिति ने अपनी सिफारिशों को लागू करने पर विचार के लिए एक क्रियान्वयन समूह स्थापित करने का भी प्रस्ताव रखा। समिति ने कहा था कि एक साथ चुनाव कराने से संसाधनों की बचत होगी और विकासशील और सामाजिक समावेश को बढ़ावा मिलेगा। इससे लोकतांत्रिक ढांचे की नींव मजबूत होगी और देश की आकांक्षाओं को साकार करने में मदद मिलेगी। और इसने राज्य चुनाव अधिकारियों के परामर्श से केंद्रीय चुनाव आयोग द्वारा एक समान मतदाता सूची और मतदाता पहचान पत्र तैयार करने की भी सिफारिश की थी। वर्तमान में केंद्रीय चुनाव आयोग लोकसभा और
विधानसभा चुनाव करवाता है, जबकि नगर पालिका और पंचायतों के चुनाव का प्रबंधन राज्य चुनाव आयोगों द्वारा कराया जाता है। और देखिए, अगर हम लोग चुनाव आयोग की बात करें तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात कर रहा हूँ। भारतीय निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। दलाई लामा से मिलने भारत आएगा अमेरिकी कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल। ये आप देखेंगे कि जो आप लोग तिब्बत देखते हैं ना, पहले चाइना क्या ये आजाद हुआ करता था, बाद में चाइना ने इस पर कब्जा कर लिया। ये आप देखें, इलाज के लिए दलाई लामा की अमेरिका की यात्रा से पहले प्रभावशाली अमेरिकी सांसदों का प्रतिनिधि मंडल हिमालयी शहर की यात्रा करेगा। तिब्बत की निर्वासित सरकार धर्मशाला में स्थित है और यह लगभग 30 देशों में रहने वाले 1 लाख से अधिक तिब्बतियों का प्रतिनिधित्व करती है। अमेरिका चीन द्वारा तिब्बतियों के सभी उत्पीड़न और जबरदस्ती का निंदा करता रहा है। 2002 से लेकर 2010 तक के बीच चीन और दलाई लामा के प्रतिनिधि के बीच 9 राउंड की बातचीत हुई है, लेकिन इससे मामले का हल नहीं निकल पाया है। ये अग्निवीरों की सेवा शर्तों में सुधार के हक में है। पूर्व सेनाधिकारी अग्निवीर को बलिदानी का दर्जा देने, पुरानी भर्ती प्रक्रिया बहाल करने विचार करने का समर्थन। सेना की ऑपरेशन क्षमता पर कोई प्रतिकूल असर ना हो, इसके लिए अहम बदलाव भी जरूरी है। और आप देखिए, जिस समय ये आ रही थी ना योजना जून 2022 में, उस समय काफी विरोध भी किया गया था। पूर्व सेनाधिकारियों ने इसका विरोध किया था कि 4 साल की जो सेवा देने की बात हुई थी, इस पर सवाल खड़े हो रहे थे। उन्हें शहीद का दर्जा ना मिलना वो भी चिंताजनक था कि एक तरह से भेदभाव रहेगा। अब देखिए, उस पर पुनर्विचार की बातें तो हो रही हैं। क्या सरकार करती है आगे, वो देखने लायक होगा। अब आप देखेंगे कि राजनीति की बातें हो रही हैं और आप लोगों को मालूम होगा कि चुनाव हुए ना हुए हमारे देश में लोकसभा के, 18वीं लोकसभा के। चलिए, लोकसभा के बारे में एक सामान्य जानकारी आप लोग जरूर दीजिएगा। बाकी राजनीति की बातें हो रही हैं, हार की कि वो इसके लिए जिम्मेदार है, वो इसके लिए जिम्मेदार है। कम बोलने वाले निर्विवाद शख्स हैं जिन पर हर समय सरकार ने भरोसा जताया है। देखिए, अभी अजीत डोभाल का लगातार तीसरी बार राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर नियुक्त हुए ना। सुरक्षा रणनीति खुफिया अभियानों को लेकर मोदी सरकार की गंभीरता दर्शाता है। और मई 2014 में पहली बार एनएसए का कार्यभार संभालने वाले डोभाल का तीसरा कार्यकाल 10 जून से प्रारंभ हो चुका है। उनका पिछला 10 साल का कार्यकाल उनकी विशेषज्ञता, सरकार का उनके अटूट विश्वास बताने के लिए काफी है। उनके नेतृत्व में पाकिस्तान के खिलाफ की गई सर्जिकल और एयर स्ट्राइक आज भी पाकिस्तान की नींद उड़ा देती है। जम्मू कश्मीर में 370 बिना किसी आंतरिक संघर्ष से हटा जा सका है, इसका श्रेय भी डोभाल को जाता है, चाहे किसी राजनीतिक दल की सलाह रही हो। हर कार्यकाल में उन्होंने सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय मामलों में अहम भूमिका निभाई। केंद्र की सत्ता में आने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने उन्हें सेवानिवृत्ति के दौर से बाहर लेकर आए और देश की सुरक्षा की कमान उनके मजबूत हाथों में सौंपी। संस्थाओं का गठन तो 2004 के पहले अजीत डोभाल ने मल्टी एजेंसी सेंटर और ज्वाइंट टास्क फोर्स ऑन इंटेलिजेंस की स्थापना की और उसका नेतृत्व कर रहे थे। ये दोनों कंपनियां सभी सुरक्षा एजेंसियों को एक मंच पर लाने और आतंक विरोधी पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करती हैं। उन्होंने विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन की स्थापना की, जो पूर्व जासूस प्रमुखों और राजनयिकों का एक थिंक टैंक है। मनोवैज्ञानिक युद्ध लड़ने में माहिर हैं। डोभाल खुद बेशक एक सामान्य फोन लिए ही नजर आते हैं, लेकिन वह काफी योजनाबद्ध तरीके से दुश्मनों पर नजर रखने में माहिर माने जाते हैं। खास तौर पर यासीन मलिक, शब्बीर शाह, पाक समर्थक सैयद अली शाह गिलानी को बातचीत के मेज तक ले आए थे। यही वजह है कि यह माना जाता है कि मनोवैज्ञानिक युद्ध लड़ने में माहिर हैं और यह तरीका उन्होंने पूर्वोत्तर में फैले उग्रवाद पर अंकुश लगाने में भी उपयोग किया है। और आप देखते हैं, साल 2004 में डॉक्टर
मनमोहन सरकार के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने अजीत डोभाल को इंटेलिजेंस ब्यूरो का प्रमुख बनाया। मोदी सरकार ने अजीत डोभाल को कोरी रिटायरमेंट से बाहर लाकर आप देखते हैं कि 5 बार एनएसए प्रमुख बनाया। 2014 में इराक के एक अस्पताल में फंसी 46 भारतीय नर्सों को निकालने के अभियान में डोभाल खुद वहां गए। वहां की सरकार व अधिकारियों से बातचीत की, फिर सकुशल निकाला गया। चीन के साथ डोकलाम विवाद खत्म करने में भी डोभाल आगे रहे। 16 जून 2017 को डोकलाम में चीन के साथ गतिरोध शुरू हुआ था। उस समय करीब 300 सैनिक भारत चीन सीमा के पास सड़क निर्माण कर रहे थे। विरोध भी किया था। उड़ी हमले का जवाब देने को सितंबर 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक को पुलवामा का बदला लेने को फरवरी 2019 में सीमा पर बालाकोट एयर स्ट्राइक भी डोभाल के नेतृत्व में हुई थी। चलिए, उन्हीं की बात हो रही है। आजकल आप देख रहे हैं कि आरएसएस और बीजेपी काफी चर्चा में बने हुए हैं, क्योंकि आप देखिए कम सीटें आई हुई हैं बीजेपी की, तो मोहन भागवत भी सवाल उठाने लगे, मोदी जी को घमंडी भी कहने लगी आरएसएस। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात करें, 27 सितंबर 1925 में इसकी स्थापना हुई थी। केबी हेडगेवार इसके फाउंडर थे। नागपुर में हेडक्वार्टर देखने को मिल लगा। हिंदू राष्ट्र हिंदुत्व की बात करता है ये संगठन। और बीजेपी की बात करें तो 1980 में इसकी स्थापना हुई थी। अटल बिहारी वाजपेयी पहले इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। पर्यावरण परिवार को बचाए रखना हमारी जिम्मेदारी है, डॉक्टर भागवत कह रहे हैं, मोहन भागवत कह रहे हैं। और पर्यावरण को तो मैं कहता हूं कि इस तरह के संगठनों को ध्यान देना चाहिए पर्यावरण पर। स्वागत में लगा थानेदार ने किया कन्यादान। शाहजहांपुर में कर्ज से परेशान पिता ने कर ली आत्महत्या, तो बिटिया के विवाह पर आया संकट, थानेदार ने उठाई विवाह की जिम्मेदारी। नव दंपत्ति को आशीर्वाद देने पहुंचे एसपी समेत कई अधिकारी। एक अच्छी पहल है मुझे लगता है, और कम से कम अगर इस तरह की इंसानियत मानवता रहती तो बहुत अच्छी बात है। क्या कर सकते हैं बाकी, जिस दौर में कोई अपना नहीं रह रहा है, उस दौर में अगर बाहरी अपने बन जा रहे हैं तो बहुत बड़ी बात होती है। सिना बोरा केस में बड़ी लापरवाही, हड्डियों के अवशेष हुए गायब। सीबीआई ने मुंबई की एक विशेष अदालत को दी जानकारी। ये आप देखिए, आपको मालूम होना चाहिए, ये बोरा की मां इंद्राणी मुखर्जी, अभियोजन पक्ष का अनुसार बोरा की मां इंद्राणी मुखर्जी ने संजीव खन्ना और ड्राइवर श्यामवर राय के साथ मिलकर 24 अप्रैल 2012 की रात को कार में बोरा का गला घोंटकर किया था। सबको सूटकेस में छिपाकर कागोड़े खोर्द ले गए और बैग को जला दिया और अवशेषों को जंगल में फेंक दिया था। अगस्त 2015 में राय, इंद्राणी और खन्ना की गिरफ्तारी की गई थी। नीट यूजी में छात्रों के बड़े रजिस्ट्रेशन व स्कोर की वजह परीक्षा में सुधार है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा 13 भारतीय भाषाओं में परीक्षा का विकल्प है। अब आप देखिए, बच्चे तो बढ़ रहे हैं, पाठ्यक्रम घटाना और राज्य बोर्डों के साथ तालमेल बढ़ाने जैसे हुए सुधार इसमें। 2024 में 24.06 लाख थे रजिस्ट्रेशन हुए थे। यूपीपीसीएस जे 2022 मुख्य परीक्षा के अभ्यर्थियों को उत्तर पुस्तिकाएं दिखाएगा आयोग। हैंडराइटिंग विवाद के बाद निर्णय 20 जून से 30 जुलाई के तक चलेगा विशेष अभियोजन। सभी अभ्यर्थियों को मौका रोल नंबर के आधार पर तिथिवार कार्यक्रम किया जारी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की बात हो रही। अब आप देखिए, बुधवार रात हुई 220 mm बारिश, सिक्किम में फंसे और 1200 से अधिक पर्यटक घूमने जाते हैं ना। पर्यटन क्षेत्र हमारी अर्थव्यवस्था में एक बड़ा योगदान भी देता है। देखिए, ये है सिक्किम, आपका गंगटोक इसकी राजधानी देखने को मिलेगी। अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसकी नेपाल, भूटान और चाइना से लगती है। और राज्य में आप देखिए पश्चिम बंगाल से लगती है केवल। यहाँ विधानसभा में 32 सीटें हैं, राज्यसभा में 1 सीट है, लोकसभा में 1 सीट है। और इस यहाँ आप देखें क्षेत्रफल तो 7096 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। राज्यपाल हैं लक्ष्मण आचार्य, प्रेम सिंह तमांग यहाँ के मुख्यमंत्री देखने को मिल जाएंगे आपको।
जो नागास्त एक सेना में शामिल हुआ है ना, सेना ने 480 लाइटरिंग म्यूनिशन या फिर आत्मघाती ड्रोन का EEL को ऑर्डर दिया था। और स्वदेशी हथियारों के दम पर भारत की सैन्य क्षमता लगातार बढ़ रही है। इसकी खूबियों की बात करें अगर हम लोग, तो 9 किलोग्राम वजनी नागास्त 30 मिनट तक उड़ान भर सकता है और 15 किलोमीटर की दूरी तक 1 किलो हथियार ले जा सकता है। नागास्त एक पोर्टेबल है, मतलब इसे कहीं पे भी ले जाया जा सकता है। लॉन्च पैड और घुसपैठियों पर सटीक हमला और उसे रोकने में सक्षम है। घात लगाकर हमले में सक्षम नागास्त से सर्जिकल स्ट्राइक क्षमता भी बढ़ेगी। लक्ष्य के ऊपर मड़राने की कीमत की क्षमता के कारण इसे लॉटरिंग म्यूनिशन नाम दिया गया है। UAV पर लगे हथियार रिमोट से नियंत्रित 4500 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर उड़ान भर सकता है। रडार को चकमा देने में सक्षम। मिशन रद्द हो जाता है तो ड्रोन को वापस लाया जा सकता है। पैराशूट रिकवरी तंत्र के साथ सॉफ्ट लैंडिंग की जा सकती है। नागास्त का कई बार पुनः उपयोग किया जा सकता है। ये बलौदा बाजार उपद्रव की जांच करेगा न्यायिक आयोग। ये छत्तीसगढ़ में जो हुआ था ना, एक सदस्यीय आयोग 3 महीने में सौंपेगा जांच। बलौदा बाजार के पूर्व DM व SSP किए गए निलंबित। इस सतनामी समाज के कई संगठनों ने जो आंदोलन किया था ना, तो उसी को लेकर उज्जैन में क्रिकेट सट्टेबाजों पर छापा 14 आप देखिए 58 करोड़ रुपए बरामद हुए। अब T20 वर्ल्ड कप चल रहा है तो भाई इसमें भी उनका टाइम पास हो रहा होगा। ये बंगाल हिजाब विवाद से ढकने की अनुमति मिलने पर भी शिक्षिका का कॉलेज लौटने से इनकार। देखिए हमारे देश में बड़ी अजीब घटनाएं होती रहती हैं, कभी कपड़ों को लेकर, कभी धर्म को लेकर, कभी जाति को लेकर। बंगाल में पूर्व मंत्री से जुड़ी करोड़ों की संपत्ति जब्त ईडी ने की है। आप देखते हैं ईडी ने पटोली, विष्णुपुर और बीरभूम जिले में चटर्जी से जुड़ी संपत्तियां जब्त की हैं। शिक्षा विभाग में जो गड़बड़ी की बात हुई थी ना, भर्ती घोटाले की, हर राज्य में आप देखिए कि जहां भी पेपर होता है कुछ दिन के बाद मालूम चलता है। और ये मुझे तो लगता है पेपर देने के बाद ही एहसास होने लगता है कि ये इसमें तो कुछ घपलीबाजी हुई है। 1 मई 1956 में स्थापना हुई थी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की। पेपर नीति लेगी। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। युवक के टूटे पैर में प्लास्टर के नाम पर गत्ता लपेट बांधी पट्टी। देख लीजिए हमारे यहाँ के हॉस्पिटल भी विश्व गुरु बनने में खूब योगदान दे रहे हैं। पर्वत वन के बीच आस्था, इतिहास और प्रकृति से भेंट। ये आप देखिए बिहार के लखीसराय में है प्रभु राम को जुड़ा पवित्र सिंह ऋषि धाम, जहां जनजातीय जीवन शैली से भी परिचित होने के अवसर हैं। चलिए, पर्यटन क्षेत्र हमारी अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान देता है। पाकिस्तान ने 509 भारतीय सिखों को जारी किया वीजा। पाकिस्तान ने महाराजा रणजीत सिंह की पुण्यतिथि में शामिल होने के लिए भारत के सिख तीर्थयात्रियों को। अब आप देखिए बजाज हाउसिंग ने जमा किया IPO दस्तावेज। ये आप देखिए गर्मी के चलते 15 माह के उच्च स्तर पर थोक महंगाई, खाद्य वस्तुएं महंगी होने से मई में 2.61 रही थोक महंगाई दर। थोक महंगाई का पिछले उच्चतम स्तर फरवरी 2023 में था, तब मुद्रास्फीति 3.85% थी। वैश्विक धातु कीमतों में उछाल मैन्युफैक्चरिंग श्रेणी में मुद्रास्फीति बढ़ने का प्रमुख कारण है। अगले महीने से सस्ती हो जाएगी तुअर, चना और उड़द की दालें। बड़ी कंपनियों में खरीदारी से नए शिखर पर सेंसेक्स निफ्टी। ये आप देखिए 76,992 के सर्वकालिक उच्च स्तर पर हुआ बंद। BSE सूचकांक 66 अंक बढ़कर 23,465 के नए उच्च स्तर पर। NSE की निफ्टी 434.9 लाख करोड़ रुपए हुआ BSE का पूंजीकरण और 655.8 अरब डॉलर के उच्च स्तर पर विदेशी मुद्रा भंडार। स्वास्थ्य बीमा कारोबार में प्रवेश का अभी प्रस्ताव नहीं है। देश की सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी LIC ने शुक्रवार को कहा है। मई में घरेलू हवाई यात्रियों की संख्या 4.4% बढ़ी। पेप्सी ने लॉन्च किया नया लोगो और कर दरों व अनुपालन बोझ कम करने पर उद्योगों से मांगी राय। अपने सुझाव 17 जून तक वित्त मंत्रालय को भेज सकते हैं व्यवसायिक एवं उद्योग संगठन। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष करों पर कर आधार को व्यापक बनाने के
के विचार हो सकेंगे शामिल। आईपीओ के जरिए 17.5 हिस्सेदारी बेचेगी हुंडई। ये रोजगार परक सेक्टर के निर्यात में होने लगी बढ़ोतरी। मई में प्रमुख वस्तुओं के निर्यात में बढ़ोतरी। चलिए अच्छी बात है। ये दिवालिया हो जाएगी देश की सबसे ऊंची बिल्डिंग बनाने वाली कंपनी सुपर टेक रियल्टर। ये आप देखिए कि उसके खिलाफ दायर बैंक ऑफ महाराष्ट्र की दिवालिया याचिका को नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने स्वीकार कर लिया है ना। कंपनी पर बैंक का 168.04 करोड़ रुपए बकाया है। 80 मंजिला प्रस्तावित इमारत में 70 मंजिल का निर्माण हो चुका है। 2012 में शुरू की गई इस परियोजना की प्रस्तावित ऊंचाई 300 मीटर है। ये आपकी अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं। और कहा 2047 तक भारत को विकसित बनाना हमारा संकल्प है, प्रधानमंत्री साहब कह रहे हैं। 2030 तक मीथेन उत्सर्जन में 75% तक कटौती करने पर सहमति बनी है। और हानिकारक गैसों के उत्सर्जन को 2050 तक नेट जीरो करने का लक्ष्य भी रखने की बात हो रही है इसमें। चलिए अच्छी बात है। चलिए G7 के बारे में और इसमें जो फैसले लिए गए उसमें हम लोग अलग ही क्लास ले लेंगे, ठीक है। हिंद प्रशांत रोड मैप पर हुई है मोदी मैक्रो में वार्ता। और पोप फ्रांसिस से गर्मजोशी से भरी मुलाकात हुई प्रधानमंत्री के साथ। पीएम मोदी की बाइडेन ट्रूडो और अन्य से भी मुलाकात की गई है। अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट ने बम्प स्टॉक पर प्रतिबंध लगाया। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने बम्प स्टॉक पर लगाए गए प्रतिबंध को शुक्रवार को हटाया है। यह प्रतिबंध डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति रहने के दौरान लगाया गया था। बम्प स्टॉक बंदूक का सहायक उपकरण होता है। पुतिन का युद्ध विराम का प्रस्ताव यूक्रेन ने किया खारिज। कहा रूसी कब्जे से सारी भूमि लेने के बाद ही रुकेगी लड़ाई। ये खून खराबा जारी रहने के लिए यूक्रेन और पश्चिमी देश जिम्मेदार हैं। पुतिन अब शर्तें थोपने की स्थिति में नहीं है। ऑस्टिन कह रहे हैं रूसी राष्ट्रपति पुतिन अब इस स्थिति में नहीं कि यूक्रेन पर शर्तें थोप सकें, युद्ध खत्म कर सकें। ये अमेरिका में 2.5 लाख डॉक्यूमेंटेड डीमर्स पर निर्वासन का खतरा है। इनमें अधिकतर भारतीय 43 सांसदों ने वाइडर प्रशासन से की सुरक्षा की मांग। माता पिता के वीजा पर आश्रित इन बच्चों को 21 वर्ष की उम्र के बाद जाना होगा। मक्का से मुस्लिम तीर्थयात्रियों ने शुरू की हज यात्रा। महिला अधिकारों की बात करने वाली चीनी पत्रकार को 5 वर्ष की सजा हुई है। हुआंग जुएरिन। ये आप देखिए खेल का क्षेत्र है। T20 विश्व कप हो रहा है इसमें। चलिए तो खत्म हो जाने दीजिए, एक ओवरव्यू हम लोग ले ही लेंगे। और अगर आप लोग देख रहे होंगे, इंटरेस्ट होगा आपका, तो आप लोग बड़ा दिलचस्पी से देख रहे होंगे, एक एक बॉल देख रहे होंगे। भारतीय टीम क्वार्टर फाइनल में पाकिस्तान से हारी। भारतीय टीम शुक्रवार को यहाँ एशियाई टीम स्क्वैश चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में पाकिस्तान से 2 से हार गई है। और जबकि आप देखेंगे कि महिला टीम ग्रुप चरण के अपने अंतिम मैच में दक्षिण कोरिया से हार गई है। सुमित नागल पेरूजिया चैलेंजर के सेमीफाइनल में भारतीय टेनिस खिलाड़ी हैं। टैलेंट कप के लिए होंडा ने जारी किया राइडरों की सूची। ये आप देखते हैं कि इटली चाहेगा जीत से शुरुआत। 2016 के बाद केवल दूसरी बार टूर्नामेंट में खेल रहा है अल्बानिया। गत चैंपियन अल्बानिया के विरुद्ध शुरू करेगा, आप देखिए अभियान। सिन्नर ओलंपिक में सिंगल्स डबल्स खेलेंगे। प्रणव की हार से भारतीय चुनौती समाप्त हुई है। चलिए याद रखा करिए किस खिलाड़ी का किस खेल से संबंधित है, उसकी क्या उपलब्धियां रही हैं। एक्स्ट्रा शॉर्ट। यूजीसी द्वारा अब वर्ष में 2 बार विश्वविद्यालयों में प्रवेश लेने की सुविधा उपलब्ध कराने से उच्च शिक्षा प्राप्त करने की चाह रखने वाले युवाओं को आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। देखिए ऑनलाइन कोचिंग करने की भी बात हो रही है। मैं कहता हूं कि अब तो आप देखिए घर बैठकर बहुत बेहतर तैयारी आप लोग कर सकते हैं। बस आप लोगों को थोड़ी ध्यान देना होगा, ईमानदारी से पढ़ना होगा।
कश्मीरी हिंदुओं ने माता क्षीर भवानी मंदिर में जलाए घर वापसी की उम्मीदों के दिए। उत्तराखंड के जंगल में लगी आग बुझाने के लिए वायुसेना ने संभाला मोर्चा। और आप देखिए, आग से वनों की तो हानि होती है, मानव को भी नुकसान होता है, मनुष्य को भी, पशु पक्षियों को भी, पर्यावरण को भी नुकसान होता है, जीव जंतुओं को। ये आप देखिए, पंच धातु से निर्मित 1600 किलोग्राम की हनुमान गदा सुमेरपुर राजस्थान से श्री जी सनातन सेवा संस्थान द्वारा अयोध्या जा रही विशाल यात्रा को शुक्रवार को आगरा में स्वागत हुआ। यात्रा में पंच धातु से निर्मित 1100 किलोग्राम का विशाल राम धनुष और 1600 किलोग्राम की हनुमान गदा आकर्षण का केंद्र है। यहाँ यात्रा का नेतृत्व कर रहे आचार्य दीदी डॉक्टर सरस्वती देवकृष्ण गौड़ ने राम धनुष हनुमान गदा के आध्यात्मिक पद पर प्रकाश भी डाला है। अयोध्या भव्य बन चुका है। आप देखिए, पर्यटन बढ़ रहा है, यहाँ भव्य राम मंदिर बन गया ना। यहाँ भी आप लोगों को जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है, परीक्षा के पॉइंट व्यू से ही पॉइंट मिल जाते हैं। फ्रांस में पहली बार किसी मनुष्य को सफलतापूर्वक चढ़ाया गया रक्त। 1667 में आज ही फ्रांस में पहली बार किसी मनुष्य को रक्त चढ़ाया गया था। डॉक्टर जीन बैप्टिस्ट डेनिस ने बुखार में से पीड़ित एक युवक को मेमने से लिया गया लगभग 12 औंस रक्त चढ़ाया था। युवक जल्दी ठीक हो गया था। बाद में कुछ मौतों की वजह से इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। कांग्रेस ने आज ही स्वीकार किया था भारत के बंटवारे का प्रस्ताव। अखिल भारतीय कांग्रेस ने 1947 में आज ही भारत के विभाजन की ब्रिटिश योजना स्वीकार की थी। इस योजना को माउंटबेटन योजना के नाम से जाना गया है। योजना के अनुसार भारत को 2 अलग अलग हिस्सों में बांट कर भारत और पाकिस्तान बनाया जाना था। अमेरिका में ब्रिटिश राज का विरोध करते रहे तारकनाथ दास। क्रांतिकारी तारकनाथ दास का जन्म 1884 में बंगाल के 24 परगना जिले में आज ही हुआ था। 19 वर्ष की उम्र में क्रांतिकारी संगठन अनुशीलन समिति से जुड़े। क्रांतिकारी गतिविधियों की वजह से अंग्रेजों के निशाने पर आए। 1906 में अमेरिका गए और वहीं से पीएचडी की। बाद में फिर हिंदुस्तान नाम से पत्रिका शुरू की। पत्रिका में भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने ब्रिटिश राज को उखाड़ फेंकने के लिए हिंदू जर्मन षड्यंत्र में भागीदारी के कारण उन्हें 22 महीने की सजा सुनाई गई। चीन के साथ मिलकर चंद्रमा पर अनुसंधान स्टेशन बनाने जा रहा है रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने योजना को दी मंजूरी। 2 चरणों में इसी योजना को पूरा करने के प्रस्ताव की बात हो रही है। पहले चरण में 2035 तक चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में एक बुनियादी स्टेशन बनाया जाएगा। धरती पर छोटे हो सकते हैं दिन। ये 2010 में कम होना शुरू हो गई थी पृथ्वी के घूमने की गति। सिस्मोग्राफ के विश्लेषण से शोधकर्ताओं को मिली यह जानकारी। 40 वर्षों में आंतरिक कोर सतह की सापेक्ष विपरीत और पीछे जा रही है। शामली के गुड़ को मिला जीआई टैग। ये आप देखिए, शामली में बनने वाली गुड़ की लंबी जहुज्जत के बाद जीआई टैग भौगोलिक संकेतक मिल गया है। चलिए, उत्तर प्रदेश के 20 उत्पादों जीआई आवेदन किया था, जिसमें शामली के गुड़ को जीआई टैग मिला है। पिछले 4 दशकों में नाइट्रस ऑक्साइड के उत्सर्जन में 40% की वृद्धि हुई। विज्ञानियों ने मानव गतिविधियों से गैस उत्सर्जन को कम करने का आह्वान किया। अमेरिका के बॉस्टन कॉलेज के शोधकर्ताओं के नेतृत्व में तैयार की गई ये रिपोर्ट। और आप देखिए, अतिरिक्त नाइट्रोजन के प्रयोग से मिट्टी, पानी और वायु प्रदूषण होता है और ओजोन परत भी नष्ट होती है इसमें। चलिए, 1980 में दुनिया के किसानों ने 600 लाख मेट्रिक टन वाणिज्यिक नाइट्रोजन और उर्वरकों का इस्तेमाल किया था। 2020 तक इस क्षेत्र में 1070 लाख मेट्रिक टन का इस्तेमाल किया। उसी वर्ष पशु खाद्य ने 1010 लाख मेट्रिक टन का योगदान दिया, जो 2020 के संयुक्त उपयोग के 2080 लाख मेट्रिक टन के बराबर है। समझ सकते हैं आप लोग। रोग जनकों की फेफड़ों को संक्रमित करने की रणनीति का पता लगाया गया, अनुसंधान कह रहा है। या आप देखिए, रोगजनक कैसे फेफड़ों के ऊतकों की परत को तोड़कर रक्षा पंक्ति में सेंध लगाती है, उन्हें संक्रमित कर देते हैं। पेस्ट्री बनाने का था शौक, छोड़ दी गूगल की नौकरी। ये फेरिस की घटना गजब। ये पारंपरिक घरों के लिए प्रसिद्ध गांव। ये इटली में G7 शिखर सम्मेलन के मध्य यहाँ स्थित एक गांव अल्वेरोवेलो इस समय पर्यटकों का ध्यान आकर्षित कर रहा है। दरअसल फोगलिया क्षेत्र स्थित यह गांव अद्वितीय पारंपरिक प्राचीन घरों के लिए प्रसिद्ध है, जिसे टूली के तौर पर जाना जाता है। चूना पत्थर के इन घरों की छतें शंकाकार, गुंबदाकार या पैरामिडनुमा होती हैं। अल्वेरोवेलो को टूली के लिए
1996 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में भी मान्यता मिल चुकी है। देखिए, यूनेस्को ही या इस तरह के जो भी संगठन हैं, इनके बारे में जरूर याद रखिएगा, इनसे क्वेश्चंस हर साल पूछे जाते हैं। और यूनेस्को की बात करें तो द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। 16 नवंबर 1945 में स्थापना हुई थी। पेरिस, फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। या देखिए, आप लोग मूवियों से जुड़ी हुई खबरें रहती हैं, ये भी पढ़ना हो तो पढ़ लिया करिए, छोड़ना है तो छोड़ सकते हैं। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर की कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल मेरे लिए हुआ करे, सुझाव हुआ करे तो जरूर आप लोग बताया करिएगा, ठीक है। और कल जिसका पेपर है, 16 तारीख है ना, कल सिविल सर्विस का पेपर है, तो उनके लिए मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं। अच्छे से दीजिए, बड़ा मतलब शांत होकर जाइए, और क्वेश्चंस को समझना है, क्वेश्चंस डिमांड क्या कर रहा है उसे देखना है, और बड़े अच्छे से बैठकर पेपर देना है। शुभकामनाएं है मेरी तरफ से। धन्यवाद।